चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? किसी भी समस्या का समाधान खोजने से पहले उस समस्या को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए, जिससे समाधान ढूंढना आसान हो जाए। चक्रवृद्धि का मतलब जो सभी तरफ से बढ़ता है, और ब्याज का मतलब प्रतिफल। गणित में चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब जिसकी मूलधन के ब्याज के साथ साथ ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता हो, उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट में केवल मूलधन या प्रिंसिपल के ऊपर ही ब्याज मिलता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में 1 साल के बाद जो ब्याज मिलता है उस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। साधारण बैंक या चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों के जवाब के लिए हमें कुछ बेसिक टूल्स मिलते हैं, जैसे P का मतलब प्रिंसिपल या मूलधन, T टाइम या समय, R रेट या प्रतिशत दर, I ब्याज, बड़ा I मिश्र धन। चक्रवृद्धि ब्याज में समय को n के रूप में भी दर्शाया जाता है। इन टूल्स की मदद से हम फार्मूले का यूज करके सवाल का समाधान करते हैं, जैसे साधारण ब्याज में इस प्रकार का फार्मूला और चक्रवृद्धि ब्याज में ये फार्मूला। साधारण ब्याज निकालने के लिए मेरी अलग से वीडियो है, उसे जाकर देखें, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज के समाधान के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। चक्रवृद्धि वाली समस्या में आप फार्मूले की मदद से भी समाधान कर सकते हैं और बिना फार्मूले के भी समाधान कर सकते हैं, लेकिन पहले बात करते हैं कि फार्मूले की मदद से कैसे हम चक्रवृद्धि ब्याज संबंधित सवालों का समाधान कर सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज से जुड़े सवाल 4 प्रकार के हो सकते हैं। पहला, आपको ब्याज निकालना है। दूसरा, आपको समय निकालना है। तीसरा, आपको प्रतिशत दर निकालना है। और चौथा, आपको मूलधन निकालना है। मिश्र धन भी निकालना है, लेकिन ब्याज निकालना और मिश्र धन निकालना एक ही प्रकार के हैं। इसके अलावा भी और प्रकार के भी सवाल हो सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग ये 4 प्रकार के सवालों का समाधान निकालना सीख लेते हैं। अब चलिए लेते हैं हम अपना पहला सवाल। गौतम बाबू 2000 रुपये वार्षिक 6% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए उधार लिए। 2 वर्ष के बाद वे कितने रुपए चक्रवृद्धि ब्याज देंगे? हिसाब करके देखो। इस सवाल में P के जगह पर होगा 2000, T या समय के जगह पर होगा 2, R के जगह पर होगा 6। अब आपने ऐसा कोई ना कोई गणित तो किया ही होगा। पहले हम ब्रैकेट के अंदर की समस्याओं का समाधान करेंगे, और जो इस प्रकार है। फिर ब्रैकेट के ऊपर 2 है, मतलब इसको हम 2 बार एक्सपेंड करेंगे। फिर P को हम इनके अंशों के साथ गुना कर देंगे और हर के साथ भाग कर देंगे। तो इसको आसान तरीके से काटने वाली तरीका अपना सकते हैं। फिर उसका रिजल्ट हमें ये मिलता है। ये है चक्रवृद्धि मिश्र धन। अगर आपको ब्याज जानना है तो मिश्र धन के साथ मूलधन को घटा दीजिए, आपको ब्याज मिल जाएगा। दूसरे तरह के सवाल होते हैं जिसमें P यानी मूलधन पूछा जाता है, जैसे चंदा देवी ने 8% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कुछ रुपए 2 वर्ष के लिए उधार लिए। चक्रवृद्धि ब्याज 2496 रुपये होने से चंदा देवी कितना उधार ली थी, ज्ञात करो। इस सवाल की खास बात यह है कि इसमें मिश्र धन की जगह पर केवल ब्याज दिया गया है, और इस फार्मूले की मदद से निकलता है चक्रवृद्धि मिश्र धन, और मिश्र धन होता है मूलधन और ब्याज का योग। तो यहाँ पर मूलधन का तो पता नहीं है, तो मूलधन हम P मानकर चलेंगे और इस अंक के साथ P को ही जोड़कर रखेंगे। इस समस्या के समाधान के लिए भी हम इस बार भी पहले ब्रैकेट के अंदर की समस्या का समाधान करेंगे पहले जैसे। फिर ब्रैकेट के ऊपर 2 है तो 2 बार एक्सपेंड करेंगे। फिर अंश को P के साथ गुना कर देंगे, और आप इस तरह भी ऊपर नीचे कट कर सकते हैं। फिर आपको इसे गुना कर देना है। अब ये P जो बराबर के बाद है, इसे हमें बराबर के इस पार लाना है, अपना साइन चेंज करके, मतलब माइनस करके। अब ये इसकी समाधान हमें भिन्नों के घटाव के तरीके से करना है। सुविधा के लिए P के बटे के नीचे 1 रख देते हैं। अब इन दोनों का लासा आ रहा है 625। अब पहले वाले जो भिन्न है उसके हर यानी 625 को हम इस लासा 625 कर देंगे, 1 मिलेगा, उसे गुना कर देंगे अंश के साथ यानी 729 के साथ, तो हमें 729 P मिलता है। फिर ये घटाव का चिन्ह रख देंगे। अब दूसरे काम, इधर हर का 1 को फिर से लासा के साथ भाग देकर अंश यानी P के साथ गुना कर देंगे, तो हमें ये मिलता है। अब नियम अनुसार
अंश को हमें आपस में घटा देना है और हर को बराबर के उस पार भेज देना है। बराबर के इधर ये भाग में है तो बराबर के उस पार वो गुना हो जाएगा। उसके बाद हमें मिलता है 104p बराबर 2496 गुना 625। अब 2496 को 625 से गुना करते हैं। उसके बाद p के साथ जो 104 है, जो p के साथ गुना है, उसे बराबर के उस पार हम भाग में ले जाएंगे, फिर आपस में कटेंगे। उसके बाद हमारा उत्तर मिलेगा ये 15,000। अब देखते हैं तीसरे तरह के सवाल जिसमें r यानी प्रतिशत दर पूछा जाता है। सवाल है, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 10,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन 12,100 रुपये होगा, उसका हिसाब करो। इसमें हम r या प्रतिशत दर निकालेंगे, अतः प्रतिशत दर के जगह पर हम r रखेंगे और समाधान करेंगे। p के जगह पर लिखेंगे 10,000, प्रतिशत दर के जगह पर हम r ही लिख कर रखेंगे और n यानी समय के जगह पर 2 लिखेंगे। बराबर देकर मिश्र धन के जगह पर जो दिया गया है वहां पर हम लिखेंगे 12,100, फिर समाधान करेंगे। हमें r का मान निकालना है। अब हम ब्रैकेट के अंदर पहले की तरह समाधान करेंगे। इस पर r के ऊपर में स्क्वायर आ जाएगा और बराबर के बाद जो नंबर आएगा वो कट कर आ रहा है 121/100। r के ऊपर स्क्वायर है मतलब दूसरे साइड 121/100 में हमें रूट लगाना पड़ेगा, फिर उसका वर्गमूल करते हैं। यहाँ पर हमें मिलता है r का बराबर 11/10। अब r का मान 11/10 आ रहा है। अगर इसे प्रतिशत के हिसाब से निकाले तो r का मान आता है 10%, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज दर होगा 10%। चौथे तरह के सवाल होते हैं जिसमें n या समय पूछा जाता है। जैसे वार्षिक 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कितने वर्ष में 50,000 रुपये का चक्रवृद्धि मिश्र धन 60,500 रुपये होगी, उसे ज्ञात करो। इस सवाल में इसके समाधान में हमें समय यानी n निकालना है, तो p की जगह पर हम 50,000 लिखेंगे, r की जगह पर 10 और मिश्र धन की जगह पर 60,500 रुपये। फिर पहले ब्रैकेट के अंदर की समस्या का समाधान करेंगे, फिर इस 50,000 को बराबर के उस पार भाग में ले जाएंगे, इधर गुना है तो। उसके बाद इनके ऊपर नीचे कट करेंगे जिससे हमें मिलता है मिश्र धन के जगह पर 121/100 और इधर है हमारा 110/100। तो इधर कट कर हम 11/100 कर देते हैं और बराबर के बाद इन दोनों का वर्गमूल हो सकता है तो दोनों का वर्गमूल कर देते हैं। फिर दोनों तरफ सेम आ जाता है, इसे कट कर देते हैं तो मिलता है n बराबर 2। तो इस 4 प्रकार के सवालों के समाधान में अभी तक हम लोगों ने सीखा ब्याज निकालना, मिश्र धन निकालना, ब्याज दर निकालना और समय निकालना और मूलधन निकालना। लेकिन इसके अलावा और भी कई तरह के सवाल होते हैं, इसे भी देखते हैं। जैसे 10,000 रुपये का वार्षिक 5% ब्याज दर पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज व सरल ब्याज दर का अंतर ज्ञात करें। किस समस्या के समाधान के लिए हमें एक बार सरल ब्याज निकालना है और एक बार चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है और उन दोनों के ब्याजों को आपस में घटा देना है तो हमें अंतर मिल जाए। ऐसे तरह के भी सवाल होते हैं जिसमें ब्याज बढ़ने की जगह घटने लगता है। इस पर हम इसी फॉर्मूले में जहाँ पर प्लस है वहाँ पर हम माइनस लेते हैं, फिर गणित करते हैं। जैसे अपने मोहल्ले की एक लेद कारखाने का मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 10% घटे तो यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 1 लाख रुपए हो तो 3 वर्ष बाद उस मशीन का मूल्य कितना हो जाएगा, ज्ञात करो। फॉर्मूले में प्लस की जगह माइनस करने के बाद हम ब्रैकेट के अंदर जहां जोड़ते थे वहां पर घटाना है और पहले के जैसे समाधान करना है। आशा है चक्रवृद्धि ब्याज से जुड़े हमारे ये वीडियो आपको पसंद आए होगी और आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।